प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कल आप सभी लोगों ने कथा का वर्णन सुना। आज उसी के आगे का कथा का वर्णन है, जिसमें सीता जी के स्वयंवर को देखना और सीता माता का स्वयंवर में आना इत्यादि आज की कथा में प्रसंग है। तो प्रेम से सुने। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सो दशरथ अज प्यारे। व्यर्थ मरहो जन गाल बजाई मन मोदकन की कबुताई। सिख हमारे सुन परम पुनीता जगदम्बा जानौ जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो, अब मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो और उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति बिचारे भरे लोचन चबिले निहारे। सुंदर सुखद सकल राशि ये दो बंधु संभव रवासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई मृग जल निरख मरहु कत धाई। करहु जाई जाय कहु जोई भावा हम तो आज जन्म पल पावा। सभी पाए हुए अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने का दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो आज जन्म लेने का फल पा लिया है। हस कहि बल भूप अनुरागे रूप अनूप बिलोकन लागे। देखहि सुर नभ चढ़े विश्वाना बरसहि सुमल कलहि गल कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी की अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जान सु अवसर सी तब पठैय जनक बुलाए। और चतुर सके सुंदर सकल चल सादर चली लेवाए। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। तब सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिय शोभा नहीं जाय बखानी जगदम्बिका रूप गुण खानी। उमा सकल मोहे लघु लागी प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों के खान जगत जननी जानकी जी कोई शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुसार रखने वाली अर्थात ये जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई है। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के प्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सिय बरनि तेज उपमा दे को कभी कहाई अजसुच को ले। जो पट तरियति समसिया जग यस जुवति कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसा सुती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुकर तन यरद भवानी रति अति दुखित तनुपति पाजानी। विष बारुनि बांध प्रिय जय ही कही रमा सम किमि वैदेही। पृथ्वी की स्त्रियों को तो बात ही क्या है, देवताओं की स्त्रियों का भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उसमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती अर्धांगिनी अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर के जानकर बहुत दुखी रहती हैं और उनके
विष और जिनके विष और मध्य जैसे प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपम कच्छप सोई, शोभा रज मंदर सिंगारो, मतय पानी पंकज निज मारू। इस प्रकार जिस लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिनको मथने से भगवान ने अति कर्षक पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई समान विषधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया और अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा। सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने हेतु बने ये सब असुंदर और स्वाभाविक ही कठोर उपकरण हैं। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं? हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूपी रस्सी हो, श्रृंगार पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमलों से मथें। यही पे देवपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुगमूल, तब सकोच समेत कभी काहीं सी असमतूल। इस प्रकार जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे संकोच के साथ सीता के समान कहेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चली संगलय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोहन वल तन सुंदर सारी, जगत जनन अतुलित छवि भारी। सयानी सखियाँ सीता जी के साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है, जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रच सखिन बनाए, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग से भली भांति सजाकर पहनाया है। तब सती जी ने रंग भूमि पर रखा, तब उनका रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हरस सुरन दुंदुभिय बजाए, भरत प्रसून अप्सरा गाये, पानी सरोज सोह जय मालाय, अवचट चितय सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुरुष बरसा कर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। जब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीय चकित चित राम चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के बस हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचा कर वही श्री राम जी के में जा लगे और स्थिर हो गए। गुरुजन लाज समाज बढ़, देख से सकुचानी, लागे बिलोकन सकिन तन, रघुवीर उरयानी। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में मिलाकर सखियों की ओर देखने लगे। राम रूप यरसिय छवि जेखे, नर नारिनि परिहरि निमेष, सोचहि सकल कहत सकुचाहि, विदिशन विनय करहि मन माहि। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं, मन ही मन में विधाता से विनय करते हैं। हर विधि बैग जनक जड़ताये, मति हमारी अति देहि सुहाये, बिन विचारे पन तज नर ना हो, सिय राम कर कराए विवाहो। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। जगुबल कहाई भाव सब का हो, अटकी ने जानता हो दाहो, यही लालसा मगन सब लोगो, भरोसा वरो जान की जोगो। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि ये बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो ये सांवला ही है।
तब बंदे जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए, कान जाए कहो पन मोरा, चले बाट ही हर सुन थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जने बाटों को बुलाया, वे बिरदावली गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। बाट चले और उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी बचन बर सुनो सकल महिपाल, पन विदेह कर कहाई हम भुजा उठाए विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावण बाण महाबट महाभारे, देखि सरासन गम सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वो भारी है, कठोर है, ये सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से चुपके से चलते बने। उसे उठना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जो तोरा। त्रिभुवन जय समेत भय देहि, बिनहि विचारी बरहि हटते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राजसभा में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उनको जानकी जी के बिना किसी विचार के हट पूर्वक वर्ण करेगी। सुनिपन सकल भोपय विलास, बट मानी अतिशय मन मा के। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। पर सुनकर सब राजा ललचा उठे, जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुला उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तमक तमक तक शिव धनु धरहि, उठै न कोटि भांति बलु करहि। और जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाहि। वे तमक कर शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं और करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, पर उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में सब विवेक है वे धनुष के पास भी नहीं जाते। तमक धरहि धनु मूढ़ न उठे न चलहि लजाए, मनो पाए बट बाहुबल अधिक अधिक गरुआए। सियावर रामचंद्र की जय। वे मूर्ख राजा तमक कर शिव धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उड़ता तो राजा चले जाते हैं और मानो वीरों की भुजाओं बल पाकर वो धनुष तमक अधिक अधिक भारी होता जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान कय। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। प्रिय भक्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।